आप ये देखिएगा कि दुनिया में जब किसी का भी कोई बड़ा व्यक्तित्व निखर के आया है, जिसको दुनिया एक तरह से अमरता की श्रेणी में लाती है या महानतम श्रेणी में खड़ा करते हैं, उसका कभी ना कभी उज्जैन से संबंध आया ही होगा। उज्जैन से संबंध आए बिना व्यक्ति का विराट व्यक्तित्व नहीं होता है। ये गौरवशाली महत्व भी उज्जैन का है। हजारों साल से, लाखों साल से प्रभु राम का 17 लाख साल का अयोध्या का घटनाक्रम हमने देखा है। प्रभु राम उज्जैन में अपने पिता के श्राद्ध करने के लिए उज्जैन आए। काकभूषणी के माध्यम से रामायण जी की पूरी रचना की महत्ता उज्जैन से जुड़ी हुई है। और ये नहीं 5000 साल पहले भगवान कृष्ण का भी उज्जैन में ही शिक्षा दीक्षा हुई। 64 कला 14 विद्या, आचार्य सांदीपनि का आश्रम, उनकी एक ससुराल उज्जैन राजा सूरसेन यादव की लड़की मित्रवृंदा से। ऐसे कई कई कारणों से 2500 साल पहले हमको मालूम है, जब अपना एक अलग दौर से देश गुजर रहा था, बौद्धों की एक नई ताकत का उदय हो रहा था, महात्मा बुद्ध के काल में भी उज्जैन का विशेष महत्व रहा है। 2200 साल पहले सम्राट अशोक ने यही 10 साल गुजार करके उनकी 2 संतानों का यहाँ संबंध रहा है। यहीं से संघमित्रा और महेंद्र लंका में जाकर के बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए गए। 2000 साल पहले सम्राट विक्रमादित्य, 3 भाइयों की जोड़ी है, हम सब जानते हैं, भगवान राम और लक्ष्मण, भगवान कृष्ण और बलराम। और तीसरे भाइयों की जोड़ी है हमारे उज्जैन से जिसका संबंध आता है, सम्राट विक्रमादित्य और भर्तरी। ये तीसरी जोड़ी उज्जैन की, ये गौरव भी उज्जैन को मिला है। और मैं आज के इस अवसर पर बहुत सारी बात कर सकता राजा भोज के जीवन काल में, जिनने एक राजा होते हुए भी कितने प्रकार की विशेषता हो सकती किसी के अंदर, जिसकी आयुर्वेद की दक्षता आज भी उनके आयुर्वेद के लिखे हुए भोजपत्रों के प्रमाण आज उनका अलग प्रकार का व्यक्तित्व लाते हैं। शस्त्र शास्त्र तमाम प्रकार की चीजों में भोज का जो विराट व्यक्तित्व था, राजा भोज की राजधानी भी उज्जैन रहा है। और ये हमारी उज्जैन की रचना, भाई साहब, आपको पृथ्वी को समझना हो तो आप उज्जैन को समझ लो तो हमारी पृथ्वी का लघु रूप ध्यान में आ जाएगा। 84 लाख योनियों का संसार, जिनके माध्यम से हमारे शरीर की कल्पना की जा सकती। हमारे यहाँ 84 महादेव, 84 महादेव के माध्यम से हम पूरी कल्पना अपने सारे पूर्व जन्मों के आधार पर इसको समझ सकते हैं। दुनिया में 7 सागर है, हमारे यहाँ 7 सागर, जो 7 सागर से हमने दुनिया को पृथ्वी पे जल की 70% उपस्थिति मानी है। और इसी प्रकार से कालों के काल महाकाल, ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी एक बॉल है और बॉल में 2 धागे लगाए, एक ऐसा और एक ऐसा, उसका जो क्रॉस बिंदु बनेगा वो क्रॉस बिंदु सेंटर पॉइंट। और ऐसा माना जाता है कि वो काल का केंद्र महाकाल का केंद्र है, क्योंकि हर एक का जीवन नियत है। इस चराचर जगत में सब कुछ दृश्यमान में हर एक कोई घूम रहा है, कोई स्थिर नहीं। चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है, पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगा रहा है, सूर्य सौरमंडल के साथ किसी और के चक्कर लगा रहा है, कहीं आकाश गंगा तक ये क्रम जारी रहता है। और ऐसे में हम सब जानते हैं कि पृथ्वी की रचना भी अगर अपन समझे तो हम अपने ये जो काल का नगरी है, ये वास्तव में भविष्य का ग्रीनिविच है। 300 साल पहले तक दुनिया में समय की शुद्धता की गणना कैसे अगर होती थी तो उज्जैन से होती। तो दोस्तों, जैसे कि आपने सुना, डॉक्टर मोहन यादव जी ने बताया सभी के खाते में लाडली बहना योजना के तहत 10 जनवरी को सभी के खाते में 8वीं किस्त के रूप में जो पैसा है वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा। दोस्तों, उज्जैन जिले में आज हो रहे कार्यक्रम के दौरान बताया है, अपनी संस्कृत के बारे में बताया है, अपनी हिंदू संस्कृत, भारतीय संस्कृत के बारे में बताया। उनका कहना ये है हर हाल में जो पैसा है वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा सभी बहनों के खाते में। यह बहुत बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट, बड़ी गुड न्यूज निकल कर आ रही है। अगर आप भी मध्य प्रदेश से हैं तो कहीं ना कहीं तक आपके लिए यह खुशखबरी है कि आपके खाते में जो पैसा है वो ट्रांसफर होने जा रहा है। डॉक्टर मोहन यादव जी के द्वारा सभी लाडली बहनों के खाते में 10 जनवरी 2024 को पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। बहुत बड़ी खुशखबरी, बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है। अगर आप भी मध्य प्रदेश से हैं तो कहीं ना कहीं अब तक आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी ये निकल कर आई है कि आपके खाते में जो पैसा है वो ट्रांसफर होने जा रहा है।